वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो विश्वनाथ सहदेव जो है, विश्वनाथ सहदेव जी जो है, इन्होंने किस संस्था को जो है गठन किया था। तो ये जो है मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, जो हजारीबाग के विद्रोही थे। ठीक है, तो हजारीबाग के विद्रोहियों की जो है लगभग 500-600 की संख्या में थे। तो उन लोगों के, चूंकि उनका लीडर कोई नहीं था, तो क्या किए कि उन सभी को मिलाकर जो है मुक्ति वाहिनी सेना बना लिए। और मुक्ति वाहिनी सेना का जो सेनापति बनाया गया, ठीक है, ये किनको बनाया गया? ये पांडे गणपत राय को बनाया गया। पांडे गणपत राय। ठीक है, पांडे गणपत राय को जो है मुक्ति वाहिनी सेना का क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है, ये कहां से लीड कर रहे थे विद्रोह को? 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है ये कब एक्टिव थे? 1857 के विद्रोह में। किस क्षेत्र से एक्टिव थे? हजारीबाग के क्षेत्र से। ठीक है, और यहीं के विद्रोहियों को मिलाकर जो है इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया था। ठीक है, अब जो है इनके द्वारा, इनको जो है किसके द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया? ये जो गिरफ्तार हो गए विश्वनाथ सहदेव, तो देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? विश्वनाथ दुबे। उनके द्वारा जो है विश्वघात कर जो इनको गिरफ्तार करवा दिया गया। गिरफ्तार विश्वनाथ दुबे नाम है, विश्वनाथ दुबे। ठीक है, के द्वारा जो है विश्वघात, विश्वासघात करके, विश्वनाथ दुबे के द्वारा विश्वघात कर जो है इनको गिरफ्तार करवा दिया गया। ठीक है, तो इनको पकड़वाने में जो रोल था किसका था? विश्वनाथ दुबे का था। ठीक है, तो इनको जो फांसी की सजा दी जाती है, ये फांसी की सजा कब दी जाती है? देखिए इनका जो पांडे गणपत राय है और विश्वनाथ सहदेव है, इनको एक साथ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इनको गिरफ्तार एक्चुअली में कब किया गया था? गिरफ्तार जो किया गया था, इनको कब किया गया था? ये गिरफ्तार किया गया था 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के 5 दिन के बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया था पांडे गणपत राय को। ठीक है, पांडे गणपत राय को जो गिरफ्तार किया गया था, ये कब? 21 अप्रैल को किया गया था। 21 अप्रैल 1858 को किया गया था। ठीक है, 58 को ही किया गया था। और कहां पर इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ को जो रांची का कमिश्नर कंपाउंड है, वहां पर जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी। कहां पर? रांची में, कमिश्नर कंपाउंड में, कमिश्नर कंपाउंड। और इनको कहां पर फांसी दिया गया था? जिला स्कूल में, रांची के जिला स्कूल के पास। यहां भी रांची में दोनों को, नियर जिला स्कूल। ठीक है ना?
तो देखिए किस पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी इनको, आम के पेड़ पर दिया गया था। किस पेड़ पर दिया गया था, नहीं कदम के पेड़ पर जो है इनको फांसी दिया गया था। कहां पर, कदम के पेड़ पर, कदम के पेड़ पर जो है इनको फांसी दिया गया था विश्वनाथ सहदेव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि आम के पेड़ पर किनको सजा दिया गया था। ठीक है, और बरगद के पेड़ पर भी किसको सजा दिया गया था। यहाँ 3 साइंस के क्वेश्चन भी है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो हॉर्स पावर जो है ये पावर की औद्योगिक इकाई है। ठीक है, और एक हॉर्स पावर बराबर आपको याद रखना चाहिए 746 वाट होता है। W फॉर जो पावर है, शक्ति है, इसकी इकाई क्या होती है, वॉट होती है, वॉट। ठीक है, और सी किसकी है, कैसी इकाई है इसका, औद्योगिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति। ठीक है, औद्योगिक शक्ति की इकाई क्या होती है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होती है। अगर कोई मशीन लेंगे, ठीक है, या फिर मोटर लेंगे, तो उसकी जो इकाई नापी जाती है किसमें, किलो वाट में नापा जाता है। किसमें, किलो वाट में। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है। संवेग मतलब क्या हो गया, मोमेंटम। ठीक है, संवेग समान है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जय एम क्या होता है, मास होता है। मास बोले तो क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, और v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, v फॉर वेलोसिटी, वेग। ठीक, तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर हम बोले तो 1/2, तो 1/2 तो चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर तो डिपेंड नहीं होता है। जो जो कांस्टेंट होगा वो डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये देखिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी मेरा मास पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां क्या बोलता है कि संवेग मेरा क्या है, समान है। ठीक है, संवेग क्या होता है, समान होता है, समान है, संवेग समान है। तो संवेग को जो है P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv, याद रखिएगा। तो संवेग P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान गुने क्या होता है, वेग। ठीक है, तो यहां पर इसको पुट करने की कोशिश कीजिए, तो के ई बराबर क्या होगा, हाफ, नीचे में m दीजिए, ऊपर में m दीजिए। ठीक है, m दीजिए, एक m यहां है और v पर स्क्वायर हो गया, तो हाफ m नीचे हो गया, m स्क्वायर होगा, फिर v पर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, के ई बराबर 1/2m, एम बी को लिख सकते हैं इस तरह, एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो एम बी बराबर पी, तो आप पुट कीजिए। तो यहां देखिए के ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2m और p पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर ये भी फॉर्मूला हो सकता है p/2m। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर, और उसी को कन्वर्ट करेंगे तो दोनों में से कोई यूज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिए,
तो क्या हुआ, के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ क्या है, संवेग समान है, यानी कि ये हमेशा वैल्यू जो होगा कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो के जो है यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यानी मास और यहाँ काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, इस सिचुएशन में जब संवेग समान है तो मास और काइनेटिक एनर्जी में जो है उल्टा संबंध हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा बढ़ेगा तो मास क्या होगा, घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर घटेगा, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चूंकि मास पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि मास अगर बढ़ेगा, मास अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, घटेगा। ये वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो जब डिवाइड करेंगे 1/, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, और जब मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिए। तो एक हल्के पिंड और एक भारी पिंड का संवेग समय किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हल्का पिंड यानी कि मास अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मास अधिक है यानी कि ये भारी पिंड है, मास अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, तो देखिए गतिज ऊर्जा किसका इंक्रीज होगा, उल्टा रिलेशन है, यानी कि ये जिसका कम होगा तो हल्का वाला पिंड का जो है गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1 किलो घंटा बराबर कितना जो है जूल होता है, ठीक है। 1 किलो घंटा बराबर कितना जूल होता है, 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर में इसको यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट जो घर में बिजली मेजरमेंट के लिए आता है, तो बिजली आपने कितना खपत किया वो 1 यूनिट चाहिए, या 1 किलो वाट आवर में जो है होता है, मेजर होता है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर या 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 36.10⁵ जूल, या फिर इसको क्या लिखा जाता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये भी हो सकता है। कैसे होगा, देखिए अगर इसमें पॉइंट देना है तो नीचे 10 देंगे, ऊपर भी 10 देंगे, और 10 और इसमें अगर बेस समान है तो ये तो पता ही होगा कि इसमें जो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, पावर ऐड होता है। 0.36 अगर बोलेगा तो 10⁻7 देंगे। तो जितना पॉइंट यहाँ आगे बढ़ाते जाएंगे उतना यहाँ पर जो है नंबर 1 यूनिट करके बढ़ाते जाएंगे। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। फिर से आते हैं, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इसमें जानते हैं जी, जी मतलब क्या हो गया, स्मॉल जी मत लीजिए, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ, याद रखिएगा जीएफ, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी फॉर ग्रेविटेशनल नियतांक, बड़ा जी। तो क्या होता है, m1 m2 बाय दोनों का मास, मान लीजिए कि दो यहाँ पर m1 m2 का जो पिंड है आपस में, इन दोनों के सेंटर के बीच में, यानी कि डिस्टेंस कितना है, r का डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जी एक नियतांक है, दोनों का मास का प्रोडक्ट हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और r जो होगा डिस्टेंस उससे डिवाइड हो जाएगा। यानी आप जी बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चूंकि ये तो नियतांक है, कांस्टेंट है, तो दोनों के मास पर डिपेंड करेगा और दोनों के बीच का क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड होगा। तो ये कैसे होगा कि मास पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा, जस्ट उल्टा। तो बीच के डिस्टेंस के साथ जस्ट उल्टा रिलेशन है, और इसके साथ मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो हमको यहाँ क्या होगा, तो देखिए
जी यानी कि नियतांक है, तो जी को निकालिए और क्या हो जाएगा, जी एफ गुना हो जाएगा आर स्क्वायर m1 इंटू m2। ठीक है, तो इसको लिखना है, तो इसका क्या होता है यूनिट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। और आर क्या है, बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो मीटर पर स्क्वायर हो गया। फिर मास को क्या हो जाएगा, ये केजी से यूनिट होता है, ठीक है, केजी यूनिट होता है इसका, तो दो गए तो केजी पर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, तो ही होगा आंसर। और जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इससे समझ में आ गया। और जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, देखिए जी का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 6.67 एक्चुअल में ये जो मान होता है वो कितना होता है, इंटू 10⁻11। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा ये इतना होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये बताइए कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला ना होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका तो यूनिट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पांडे गणपत राय किसके दीवान थे। तो पांडे गणपत राय जो दीवान थे ये मुक्ति वाहिनी सेना में विश्वनाथ सहदेव के द्वारा जो है स्थापित किया गया उसके दीवान थे। ठीक है, एनीनाथ सहदेव के द्वारा जो है रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, एनीनाथ सहदेव, ठीक है, इनके द्वारा जो है, एक नागवंशी राजा थे, मेदनी राय जो है चेरोवंशी राजा है, चेरो राजा, और इनको जो है किसका, पलामू का स्वनियुग कहा जाता है। इनके शासनकाल का जो है पलामू का, या हम कह सकते हैं चेरो वंश का स्वनियुग। ये चेरो राजा हैं और इनके कार्यकाल को जो है चेरो वंश, इनके कार्यकाल को किसका कहा जाता है, चेरो वंश का स्वनियुग कहा जाता है, चेरो वंश का स्वनियुग। ठीक है, याद रखना है ये सब आ सकता है। चेरो वंश का स्वनियुग किस राजा के कार्यकाल को, मेदनी राय के कार्यकाल को, और इनके द्वारा जो पलामू में पुराना नया किला है उनको बनाया गया। नया पलामू किला का जो निर्माण है वो मेदनी राय के द्वारा, और जो पुराना किला है उनका निर्माण किसके द्वारा, प्रताप राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए पांडे गणपत राय की चूंकि यहां बात हो रही है, पांडे गणपत राय, तो हमने बता दिया इसकी मृत्यु जो होती है वो कब होती है, गणपत राय, और उनकी मृत्यु जो होती है 21 अप्रैल
98 को होती है, ठीक है। 21 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु होती है। और इनकी जो गिरफ्तारी की जाती है किस अंग्रेज द्वारा, किस अंग्रेज द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है? तो कैप्टन नेशन के द्वारा, ठीक है, कैप्टन नेशन, ठीक है, कैप्टन नेशन के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। कैप्टन नेशन के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है। और इनको किसके द्वारा गिरफ्तार, किनके सहयोग से गिरफ्तार किया? जैसे उनको जो है विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे के सहयोग से, तो पांडे गणपत राय को जो है किसके सहयोग से जो है गिरफ्तार किया जाता है? तो ये हो जाएगा महेश शाही, महेश शाही के सहयोग से, याद रखना, महेश शाही के सहयोग से जो है पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, जो जन्म होता है इनका ये कब होता है? पांडे गणपत राय का जो बर्थ होता है अगर पूछा जाएगा तो ये कब होता है? तो 1809 ईस्वी में होता है। इनका जो जन्म होता है ये कब होता है? 1809 ईस्वी में, 17 जनवरी 1809 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है, 1809 में। और कहाँ के रहने वाले हैं पांडे गणपत राय? तो ये जो है लातेहार के लोहरदगा के रहने वाले हैं। कहाँ के? लोहरदगा के। लोहरदगा के रहने वाले हैं पांडे गणपत राय, लोहरदगा के रहने वाले हैं। देखिए, हमने बाइंड योजना जो है एक सेशन पहले बताया था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बाइंड का? ये जो है बाइंड योजना जो है ये प्रसार भारती, दूरदर्शन का है, प्रसार भारती, ये रेडियो चैनल है, ठीक है। प्रसार भारती, इस ये जो है ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या है? दूरदर्शन वगैरह जो है जैसा है प्रसार भारती। तो इसको जो है प्रसार भारती, इसको वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, वित्तीय सहायता हेतु जो है, ठीक है, ताकि इसका विकास हो सके, बाइंड योजना चलाया गया। तो बाइंड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं, ये क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखना, बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ठीक है। बाइंड का हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। किसके लिए चलाया गया? प्रसार भारती के लिए चलाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी किस लोकसभा सीट पर देखी गई? तो ये कहां पर देखा गया? धनबाद में देखा गया, ठीक है। धनबाद में देखा गया। देखिए, अगर हम पुरुषों की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन 2024 में सबसे ज्यादा जो मतदान किया गया पुरुषों के द्वारा, वो कहां किया गया? 3 सीट पर किया गया, पर सर्वाधिक मतदान पुरुषों के द्वारा, ठीक है। वो कौन कौन सा सीट है? ये आपका हो जाएगा धनबाद के द्वारा, धनबाद हो गया, फिर रांची हो गया, फिर कहां हो गया? जमशेदपुर। और बाद बाकी के सीट पर जो है, और जो महिलाओं द्वारा जो है सर्वाधिक 11 सीट पर किया गया, 11 सीट पर। जो बाद बाकी रहा वो 11 सीट पर होगा।
ओवरऑल जो है झारखंड में दुमका सीट पे सर्वाधिक मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान हुआ। मतदान, ये झारखंड के लिए बात हो रही है सीट, ठीक है। दुमका सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से 10 लोको पायलट को, कितना, 10 लोको पायलट को आमंत्रित किया गया। इसमें देखिए गाची नहीं, रांची, ठीक है, रांची रेल डिवीजन के किस लोको पायलट को, एएसपी तिर्की को बुलाया गया। कहां पर, एएसपी तिर्की को बुलाया गया। तो एएसपी तिर्की जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस के जो है ड्राइवर हैं। रांची वाराणसी रूट पर, रांची कोलकाता रूट पर जो यह है वंदे भारत एक्सप्रेस के ड्राइवर है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा वर्ष 2005 में किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था। तो 2004 में जो है, ठीक है, 2004 में जो वनडे इंटरनेशनल है वो पहला जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। 2005 में जो है ये टेस्ट खेला था और 2006 में जो है, ठीक है, 2006 में कौन सा खेला गया था, 2004 में ओडीआई खेला था। फिर टेस्ट जो है ये कब खेला था, आपको बताना है, 2005 में श्रीलंका के खिलाफ। और दक्षिण अफ्रीका में जो है ये 2006 में खेला था। क्या खेला था आप बताइए, ठीक है। और ये जो है अंतिम ओडीआई जो है 2019 में खेला था, ठीक है। ठीक, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ अंतिम ओडीआई खेला था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ 2006 में क्या खेला था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपना पहला टेस्ट मैच जो है 2005 में इन्हीं के खिलाफ खेला था, श्रीलंका के खिलाफ जो है खेला था। इनको जो है 2007 में झारखंड रत्न मिला है, ठीक है। 2007 में ही इनको जो है और कौन सा एक अवार्ड मिला है, ये ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ध्यानचंद्र अवार्ड। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। और ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनको जो है पद्मश्री मिला है 2009 में, पद्म भूषण मिला है 2018 में, ठीक है। बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2023 में महेंद्र सिंह धोनी के किस जर्सी नंबर को रिटायरमेंट देकर सम्मानित किया। तो जर्सी नंबर 7।
और इसी तरह जो है जर्सी नंबर जो है 10 है, ये सचिन तेंदुलकर के लिए भी इसको रिटायरमेंट दिया गया है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ये क्या है, ये दोनों रिटायर्ड है, मतलब ये जर्सी नंबर जो है किसी को भी नहीं दिया जाएगा। MS धोनी, ये भी जो है रिटायर्ड है। जर्सी नंबर 18 किसको है, किसका है, विराट कोहली का, और 45 जो है ये किसका है, रोहित शर्मा का। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड में जो है ये झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी बेंगलोर में हुआ था, जिसमें भारत ने किसको हराया था, बांग्लादेश को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, बांग्लादेश को भारत ने हराया था। तो ये कौन थे, ये सुजीत मुंडा थे। ठीक है और ये कहां से है, ध्रुवा रांची, ध्रुवा रांची से बिलोंग करते हैं। कहां से, ध्रुवा रांची से जो ये बिलोंग करते हैं सुजीत मुंडा। रॉबिन मिंज को तो पता है, ये रॉबिन मिंज जो है 17th IPL में, ठीक है, दिल्ली कैपिटल सेलेक्ट हुए थे, दिल्ली कैपिटल, बट एक्सीडेंट के कारण जो है ये नहीं खेल पाए, बट जो है नहीं खेल पाए। इनके जगह पर किन्हीं और को ले लिया गया। ठीक है, ठीक है। सेवनटीन्थ IPL 2024 में, अच्छा 17th IPL जो फाइनल हुआ था वो कहां हुआ था, चेन्नई में। ठीक है, फाइनल मैच कहां खेला गया, चेन्नई में। विनर कौन था, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स विनर था और सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने जो है हराया था। ठीक है, जो कुमार कुशाग्र है ये कहां से, बोकारो से, झारखंड के बोकारो से थे और दिल्ली कैपिटल के लिए सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, रॉबिन मिंज जो है, देखिए रॉबिन मिंज जो है ये कहां से, ये गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। और ये कहां से हैं, ये गुमला से हैं। कहां से हैं, गुमला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सुशांत मिश्रा, ठीक है, सुशांत मिश्रा नाम है इनका, सुशांत मिश्रा। तो सुशांत मिश्रा जो है ये भी रांची से बिलोंग करते हैं। कहां से, रांची से, और ये जो है गुजरात टाइटंस के लिए भी खेले थे, टाइटंस। ठीक है, बट ये जो है रॉबिन मिंज जो है नहीं खेल पाए थे, एक्सीडेंट के कारण जो है ये नहीं खेल पाए थे, नहीं खेल पाए थे। तो उपरोक्त सभी जो IPL टीम के लिए जो है शामिल किया गया था बट खेल नहीं पाए थे, अलग बात है। गया मुंडा ने किस सिपाही को जो है मार दिया था, देखिए गया मुंडा जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं, गया मुंडा
एटकी डी, एटकी डी खूंटी, खूंटी से बिलोंग करते हैं, खूंटी के एटकी डी से, ठीक है। एटकी डी से जो है ये कुल्हाड़ी मारने में काफी निपुण थे। कुल्हाड़ी, इनका जो मुख्य हथियार था क्या था? कुल्हाड़ी था। और ये बिरसा मुंडा के जो है विद्रोह में मुख्य भूमिका में थे, ठीक है। अगर हम बोले कि ये बिरसा मुंडा के जो है सेना नायक थे, बिरसा मुंडा के सेना नायक, ठीक है। बिरसा मुंडा के क्या थे? सेना नायक थे, ठीक है। और इनकी जो पत्नी का नाम है ये क्या था? माकी मुंडा, गया मुंडा की पत्नी माकी मुंडा, ठीक है। गया मुंडा का जब निधन हो गया तो उसके बाद इनका जो मोर्चा किसने? इनकी पत्नी ने जो है संभाला था, जिनका नाम क्या है? माकी मुंडा। इनको जो है जब गिरफ्तार किया गया तो 2 वर्ष का सजा सुनाया गया था, ठीक है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का सजा सुनाया था। गया मुंडा ने किसको? जयराम को मार दिया था। किसको मारा था? जयराम नामक सिपाही को जो है मार गिराया था, जयराम को। और इसी कारण से जो है गया मुंडा को जो है क्या किया? गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार कब किया गया था ये बताइए? इनको जो गिरफ्तार है ये सन 1900 में ही किया गया था, ठीक है। 1900 वर्ष में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। पोटोहो, तो पोटोहो कहां से है? ये सिंहभूम से है। और राजबासा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये 1837 में पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगेसिया घाटी में विद्रोह की शुरुआत की थी। इनके साथ और भी व्यक्ति थे। कहां से? सेरेंगेसिया घाटी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में ही है। और इनको जो है विल्किंसन के आदेश पर, जो सिंहभूम का उस समय था कमिश्नर विल्किंसन के आदेश पर जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे आर्मस्ट्रांग सिम्पसन के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। आर्मस्ट्रांग सिम्पसन के द्वारा पोटोहो को जो है गिरफ्तार किया गया। इनको जो है पोटो सरदार भी कहा जाता है, पोटो सरदार भी कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक व पहले अध्यक्ष हैं आईपीएल के? ठीक है, तो वो कौन थे? ललित मोदी। कौन थे? ललित मोदी। और 17th जो थे आईपीएल 2024 के, ये इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे ये बताइए, कौन थे? आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये किसको? जो ज्यादा विकेट लेते हैं, देखो ऑरेंज कप। ऑरेंज कप में जो रन ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रन बनाया, ओवरऑल सबसे ज्यादा रन, ओवरऑल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन जो है, और ये किसको मिला? विराट कोहली को।
ठीक है। और फिर जो पर्पल कैप मिला, पर्पल कैप, ये सबसे ज्यादा विकेट जो लिया, सबसे ज्यादा विकेट जो लिया, ठीक है, उसको, और ये हर्षित पटेल को मिला है, पटेल। और ये किस टीम से थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये किससे खेल रहे थे? पंजाब किंग्स। आप बताइए कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला? मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला इस आईपीएल सीजन में? ये एक ट्रिक है कि ये जो व्यक्ति थे ये कहां से थे? मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के थे, उनका आपको नाम बताना है। और ये जो अरुण सिंह धूमल है, ये कौन है? यही 17th आईपीएल 2024 के जो हैं ये अध्यक्ष रहे थे। कौन है? अरुण सिंह धूमल, ठीक है। और नीतीश रेड्डी क्या थे ये बताइए? नीतीश रेड्डी भी है, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ऑरेंज कप के लिए विराट कोहली। सखाराम गणेश देवस्कर के राजनीतिक गुरु कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गुरु। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, अब सखाराम गणेश देवस्कर के जो है राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। अब ये किसके राजनीतिक गुरु थे? सखाराम गणेश देवस्कर भूपेंद्र नाथ शाही, भूपेंद्र नाथ शाही, ये व्यक्ति हैं भूपेंद्र नाथ शाही। इनके जो राजनीतिक गुरु हैं ये कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर है, ठीक है। बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वह जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपए का मातृ किट का प्रावधान किया गया है? 1500 रुपए का। कितने रुपए का? 1500 रुपए का। और ये जो बात हो रही है किसकी? झारखंड बजट की हो रही है, झारखंड बजट की बात हो रही है। बजट 2024-25 ये भी जो है झारखंड बजट की बात हो रही है। लाभुकों को जन वितरण प्रणाली में जो है चावल व दाल देने के लिए क्या प्रावधान? ठीक है, चावल तो मिलता ही है, दाल भी मिलता है। दाल कितना मिलता है ये आप कमेंट कीजिए। दाल जो है कितना मिलता है ये कमेंट कीजिए। और इसके अतिरिक्त जो है सोयाबीन बड़ी देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है ना।